हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आप सुन रहे हैं आपका अपना फेवरेट शो कहानी जंक्शन, ओनली ऑन रेडियो उड़ान पर। और मैं हूं आपके साथ आपकी प्यारी सी दोस्त और इस शो की होस्ट आरजे ममता। कहानियां सुनाती हूं, कहानियां वो जिनमें आप ढूंढ पाएं खुद को। हमारी आज की कहानी है नींव। कहते हैं कि नींव का पक्का होना बहुत जरूरी होता है। जितनी ही नींव मजबूत होती है उतना ही घर मजबूती के सहारे खड़ा रहता है। ये सिर्फ घर को लेकर ही नहीं, रिश्तों की नींव का पक्का होना भी बहुत जरूरी होता है। कुछ लोग या कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो जड़ होते हैं हमारी, नींव होते हैं हमारी, लेकिन बहुत सी उम्र लग जाती है हमें ये समझने में कि कौन हमारी जड़ है, कौन हमारी नींव है, जिनके सहारे हम मजबूती से टिके रह सकते हैं। अगर हम अपनी नींव को समझ जाएं तो बहुत सी हमारी जिंदगी की मुश्किलें आसानी से हमारी जिंदगी से दूर हो जाएंगी और हमें पता भी नहीं लगेगा। खुशी खुशी जीने लग जाएंगे हम। ऐसी ही कहानी है मेरी। मेरा नाम शुभम है। मुंबई की एक कंपनी में जॉब करता हूँ। खुश तो नहीं रहता शायद, क्योंकि भाग दौड़ भरी जिंदगी, सुबह से देर रात तक काम और उसके बाद बहुत सारी थकान होती है। काम भी ऐसा नहीं कि महीने में 1-2 दिन ज्यादा करना पड़े, उसके बाद 9 to 5 वाली जॉब हो, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा तो रूटीन डेली सेम होता है। सुबह 9 बजे ऑफिस पहुंच जाओ और रात को 9 बजे तक घर वापस आने का कोई नामो निशान नहीं। और कभी कभी अगर बड़ी बड़ी मीटिंग्स आ गई क्लाइंट के साथ, या बॉस ने मीटिंग रख ली, या फिर वर्कलोड या स्ट्रेस ज्यादा हो गया, तो 9 के कब 12 बज जाएं वो भी पता नहीं लगता। अपने बीवी और बच्चों को टाइम देना, वो तो शायद मैंने कभी सोचा ही नहीं, क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि हमें हर सैटरडे और संडे को ऑफ ही मिलेगा। कई सैटरडेज पार्टीज में, बिजनेस मीटिंग्स में या बिजनेस ट्रिप में ही हमारे खप जाते हैं। समझ ही नहीं आता हम कॉर्पोरेट सेक्टर्स में जॉब करने वाले लोगों को कि हम जिंदगी को जी रहे हैं या सिर्फ जीने के नाम पर जिंदगी को काट ही रहे हैं। आप सुन रहे हैं आपका अपना फेवरेट शो कहानी जंक्शन, और हमारी आज की कहानी है नींव। दिल क्या चाहे कैसे बोलूं, ओ बात ये दिल की आके लबों पे क्यों रुक जाए, मैं क्या जानूं दिल क्या चाहे कैसे आके लबों पे क्यों रुक जाए, मैं क्या जानूं दिल क्या चाहे कैसे बोलूं। मांगे दिल दुआ जिसकी वो खुशी तू है, मैं तो जिस्म हूँ मेरी जिंदगी तू है। मांगे दिल दुआ जिसकी वो खुशी तू है,
बिछड़े तो सांस मेरी थम जाए। ओ बात ये दिल की आके लबों पे क्यों रुक जाए। मैं क्या जानूं दिल क्या चाहे, कैसे बोलूं। तुझको क्या पता तेरे इश्क में क्या है, क्या जुनून है ये, क्या नशा क्या मजा है। तुझको क्या पता तेरे इश्क में क्या है, क्या जुनून है ये, क्या नशा क्या मजा है। हाय तू देखे हंस के तो दर्द दवा बन जाए। तू देखे हंस के तो दर्द दवा बन जाए। ओ बात ये दिल की आके लबों पे क्यों रुक जाए। मैं क्या जानूं दिल क्या चाहे, कैसे बोलूं। छोड़ के तेरा दर यहाँ कहाँ जाऊं, दिल की बेबसी कैसे तुझको समझाऊं। छोड़ के तेरा दर यहाँ कहाँ जाऊं, दिल की बेबसी कैसे तुझको समझाऊं। अरे तुझको ना देखूं तो चैन कहीं ना आए। तुझको ना देखूं तो चैन कहीं ना आए। ओ बात ये दिल की आके लबों पे क्यों रुक जाए। मैं क्या जानूं दिल क्या चाहे, कैसे बोलूं। ओ बात ये दिल की आके लबों पे क्यों रुक जाए। मैं क्या जानूं दिल क्या चाहे, कैसे बोलूं। ला 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 अलका याग्निक, एक आवाज जो दिल को छू जाती है, जिसे बार बार सुनने का मन करता है। अलका याग्निक स्पेशल 1-2 का 10 विद आरजे अभय, रविवार 22 मार्च सुबह 11 बजे और सोमवार रात 11 बजे, ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। फोटो वरुण आना। वरुण कहाँ? तीसरा महीना ब्रो चलना। छुट्टी पे तो चिल कर। चिल? मेरा बैंक मुझे चिल करने देता है।
पैसे डालो फॉर्म भरो, पैसे निकालो फॉर्म भरो। और सुन, सेविंग्स अकाउंट में इंटरेस्ट पता है कितना देता है? इतना सा, और वो भी हर 3 महीने बाद। नॉट बैंकिंग विद AU? 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 AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने। मतलब मनी 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 एवरी मंथ। ब्रो, सोच बदलो और बैंक भी। चल आगे। डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज लेकर आया है सुगम्य भारत ऐप। इस ऐप के जरिए आप एक्सेसिबिलिटी से जुड़ी शिकायतें, फीडबैक, इंफॉर्मेशन और सर्कुलर, आने वाले इवेंट्स, राष्ट्रीय हेल्पलाइन और सरकारी योजनाओं का लाभ एक ही जगह ले सकते हैं। तो आज ही सुगम्य भारत ऐप अपने प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड करें। This app is developed by the Department of Empowerment of Persons with Disabilities, revamped by Mission Accessibility in collaboration with iSTEM, NAB Delhi and Vision Divyang Foundation. This initiative is supported by the SBI Foundation. आज ही डाउनलोड करें सुगम्य भारत ऐप। कहानी में आपने अब तक सुना कि शुभम अपनी बिजी रूटीन और लाइफस्टाइल के बारे में बता रहा है, जिसमें वो अपने बीवी बच्चों को टाइम नहीं दे पाता। क्या करेगा वो जिंदगी में ताकि वो अपने बीवी बच्चों को टाइम दे पाए? सुनते हैं आगे। बहुत थक जाता हूँ मैं। ठहराव मेरी जिंदगी में शायद कहीं भी नहीं है। ढूंढने की कोशिश भी नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि जितना ज्यादा काम करता हूँ उतनी ही जल्दी प्रमोशन ड्यू होता है। प्रमोशन ड्यू होता है तो सैलरी बढ़ती है, सैलरी बढ़ती है तो वाइफ भी खुश होती है और बच्चों को भी अच्छी से अच्छी चीजें दिला पाता हूँ। लेकिन खुद की खुशी, खुद का आराम और खुद का सुकून, ये चीजें हैं ही नहीं मेरी जिंदगी में। पर बहुत तंग आ चुका हूँ मैं। लेकिन बस अब मैं इससे ज्यादा इस वर्कलोड, इस स्ट्रेस और इस इतनी ज्यादा थकावट को बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैंने ये फैसला ले लिया है कि मैं छोड़ दूंगा मुंबई को। मैं ऐसी जगह चला जाऊंगा जहां मेरी जिंदगी में ठहराव हो, जहां मेरी जिंदगी शांति भरी हो, सुकून हो। मैं वक्त दे पाऊं अपनी बीवी को, वक्त दे पाऊं अपने बच्चों को। मैं भी डिजर्व करता हूं ना कि मैं अपनी वाइफ के साथ सुकून के कुछ पल बैठकर चाय ही पी लूं। मैं भी तो डिजर्व करता हूं ना कि मैं अपने बच्चों के साथ क्रिकेट खेलूं, उनका होमवर्क चेक करूं, उनकी ड्राइंग बनाऊं, उनके साथ ड्राइंग बनाऊं, उन्हें मूवी लेकर जाऊं या पिकनिक लेकर जाऊं। ऐसा मेरे पापा किया करते थे हमारे साथ, और कितना इंतजार होता था हमें उस वक्त का, जब हमें ये पता होता था कि आज पापा हमें पिकनिक या किसी ट्रिप या फिर कहीं मूवी लेके जाने वाले हैं। पर मेरे बच्चों ने ये चीजें देखी ही नहीं, और इसका कारण और कोई भी तो नहीं, सिर्फ मैं ही तो था ना। इसलिए मैंने ये फैसला कर लिया कि मैं मुंबई छोड़ दूंगा। मेरी वाइफ श्रुति खुश नहीं थी मेरे इस डिसीजन से। वो नहीं चाहती थी कि मैं मुंबई चले जाऊं, क्योंकि रम गया था उसे मुंबई की हैबिट लग चुकी थी। मुंबई की सड़कों पे घूमना, बीचेस पर जाना, पार्टीज करना, डिनर्स बाहर करना, ये सब उससे अच्छा लगता था। लेकिन मेरे पास तो घूमने फिरने के लिए वक्त ही नहीं था। इसलिए बस मैंने सोचा कि मैं छोड़ दूंगा ये शहर, और ना चाहकर भी श्रुति मेरी बातों को मान गई और मेरे साथ मुंबई छोड़ दिया उसने। मुंबई छोड़कर हम दोनों ऋषिकेश आ गए। ऋषिकेश में हमने एक अपना छोटा सा लेकिन बहुत प्यारा सा घर लिया। श्रुति का काम छूट गया था, क्योंकि यहाँ पर उसकी एजेंसी नहीं थी और उसको उतने कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं मिलते और क्लाइंट्स भी नहीं मिलते। और मुझे तो काम मिल ही गया था। मैं सुबह से शाम तक काम पर जाने लगा था। बच्चों को भी अच्छा स्कूल मिल गया,
सोसाइटी भी अच्छी थी, तो शुरू शुरू में श्रुति घर की डेकोरेशन, घर की सेटिंग्स और घर को समझने और संवारने में वक्त लगा रही थी। इसलिए कुछ वक्त तो उसे पता नहीं लगा, वो खुश रही। लेकिन जैसे जैसे उसका सारा काम हो गया, सारी शिफ्टिंग, सारी सेटिंग, सारी डेकोरेशन कंप्लीट हो गई, तो वो उदास होने लग गई इस खामोश, शांत, प्यारे और ठहराव भरे शहर ऋषिकेश में। ये जिंदगी का सफर मुश्किल बड़ा था, मगर तुम राह में मिल गए, हम बन गए हम सफर। ये जिंदगी का सफर मुश्किल बड़ा था, मगर तुम राह में मिल गए, हम बन गए हम सफर। ये जिंदगी का सफर। मैंने तुम्हें छू लिया, मंजिल मुझे मिल गई। मैंने तुम्हें छू लिया, मंजिल मुझे मिल गई। तन्हाइयाँ मिट गई, महफिल मुझे मिल गई। दिल में तेरे बस गई, मैं ये जहां छोड़ कर, तुम राह में मिल गए, हम बन गए हम सफर। ये जिंदगी का सफर। बेचैन करते रहो, बेताब होते रहो, बेचैन करते रहो, बेताब होते रहो। कुछ हाल मेरा सुनो, कुछ हाल अपना कहो। कुछ कहना सुनना नहीं, दिल को है दिल की खबर। ये जिंदगी का सफर मुश्किल बड़ा था, मगर तुम राह में मिल गए, हम बन गए हम सफर। ये जिंदगी का सफर।
बस फूल ही फूल हैं बिखरे यहाँ से वहाँ, बस फूल ही फूल है बिखरे यहाँ से वहाँ। देखो है कितना हंसी ये खूबसूरत समा, तुम हो मेरे सामने, आता नहीं कुछ नजर। ये जिंदगी का सफर मुश्किल बड़ा था मगर तुम राह में मिल गए, हम बन गए हम सफर। ये जिंदगी का सफर मुश्किल बड़ा था मगर तुम राह में मिल गए, हम बन गए हम सफर। ये जिंदगी का सफर, ये जिंदगी का सफर। आप सुन रहे हैं आपका अपना फेवरेट शो कहानी जंक्शन, और आज की हमारी कहानी है नींव। कहानी में आपने अब तक सुना कि शुभम अपने शहर, अपनी जॉब और अपने डेली रूटीन से परेशान होकर ऋषिकेश चला जाता है। वहां पर उसकी वाइफ तो नहीं आना चाहती, लेकिन शुभम की खुशी को ध्यान में रखते हुए वो भी वहीं पर रहने का डिसीजन ले लेती है। घर की डेकोरेशन और सजावट में, घर की डेकोरेशन और सेटिंग्स में जब उसका वक्त पूरा हो जाता है और उसके बाद वो फ्री होती है, तब उसे शहर उदास लगने लगता है। तो अब सुनते हैं आगे। बहुत बदलाव आ गया था श्रुति की जिंदगी में। बदलाव के साथ बहुत ठहराव भी। उदास, चिड़चिड़ी और बहुत रिजर्व रहने लग गई थी वो। लोगों से बात नहीं कर पा रही थी यहाँ, या फिर कहें कि अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रही थी। उसे भी मुंबई की भाग दौड़ के साथ भागना पसंद आ गया था, जो कि मुझे पसंद नहीं था। मैं कोशिश करता शाम को जल्दी आकर उसे घुमाने की, उसे कुछ ब्यूटीफुल पॉइंट्स, उसे कुछ सुंदर जगहें दिखाने की, लेकिन वो फिर भी खुश नहीं हो पाती। वो यही कहती कि शुभम, लगता है हमें यहाँ से वापस जाना होगा। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, मेरा यहाँ मन नहीं लगता। ठहरी हुई प्यारी सी शामों में वो और ज्यादा ठहर जाती। बहुत उदास रहने लग गई थी श्रुति, और श्रुति को उदास देखकर मैं भी उदास सा होने लग गया था। मुझे लगने लगा कि कहीं मैंने गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया मुंबई में आने का। लेकिन मैं उदास नहीं था, मुझे अच्छा लगता था। सुबह उठकर वॉक पर जाना भी शुरू कर दिया था। शाम में जल्दी आकर बच्चों और वाइफ को टाइम भी देने लगा। धीरे धीरे श्रुति को समझाया तो वो भी वक्त देने लग गई बच्चों और घर में। फिर मैंने उससे कहा कि थोड़ा सा वक्त और दे दो श्रुति, उसके बाद तुम अपना काम शुरू कर लेना, फिर तुम्हें भी अच्छा लगेगा ये शहर। मेरी बात को मान लिया था उसने, और धीरे धीरे अपने आप को एडजस्ट करना शुरू कर दिया। बहुत खुशी खुशी रहने लगे थे हम। अच्छी सोसाइटी में घर था, पड़ोसियों के साथ भी आना जाना, पड़ोसियों के साथ भी घुलना मिलना शुरू हो गया। कुछ लोगों के घर आना जाना, ये सब स्टार्ट कर दिया था श्रुति ने। लेकिन श्रुति कुछ दिनों से थोड़ा घबराने लगी थी, क्योंकि हमारे घर के बिल्कुल सामने एक पार्क था, जहाँ एक बेंच पर एक बुजुर्ग अंकल बैठते थे, और वो हमेशा हमारे घर की तरफ ही देखा करते थे। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, ना जाने ऐसे कितने ही दिन वो ऐसे ही देखते रहते थे। उनका यूं देखना और ऐसे एक अनजाने शहर में होना श्रुति को बहुत ही ज्यादा
डरा रहा था। एक अनजाने शहर में अनजाने व्यक्ति का किसी अनजाने व्यक्ति के घर पे देखना होता है ना, सब कुछ अनजाना सा। कुछ घबरा गई थी श्रुति, डर लगने लगा था उसे। इसलिए अब वो अपने बच्चों को स्कूल भेजते हुए तब तक देखती रहती जब तक कि वो उसकी आंखों से ओझल ना हो जाते, और शाम को उनके आने से पहले ही गेट पर खड़े होकर उनकी वेट करती ताकि वो खुद देखे कि उसके बच्चे घर के अलावा कहीं और ना जाएं और कोई अजनबी उन्हें ना बुलाए। बहुत उलझन भरी रहने लग गई थी श्रुति। कुछ दिन तो उसने नोटिस किया, फिर उसने मुझे बताया कि शुभम, मुझे डर लगता है। एक अंकल हैं जो रोज हमारे घर के सामने बैठे होते हैं, और वो रोज और कुछ नहीं, सिर्फ हमारे ही घर को देखते हैं। प्लीज तुम देखो ना, ऐसे क्यों हो रहा है? इट्स नॉट गुड फॉर अस, बिकॉज हम यहाँ पर नए हैं, ना ही हम किसी को जानते हैं, ना ही पहचानते हैं। प्लीज तुम तो सारा दिन चले जाते हो और मेरे लिए ऐसे अकेले रहना बहुत मुश्किल है। प्लीज कुछ करो ना। उसकी ये बातें सुनकर मैं भी डर गया। मैंने फैसला किया कि अब पता करना पड़ेगा उन अंकल के बारे में कि कौन है जो पूरे शहर को छोड़कर सिर्फ हमारे ही घर को देखते हैं। अरे, तुम इतनी तेजी से बिना देखे कैसे टाइप कर लेते हो? कोई साथ बैठा है क्या? नहीं यार, अब मुझे किसी की जरूरत नहीं। मेरे पास है स्वलेखन टाइपिंग ट्यूटर। स्वलेखन, स्वलेखन। आज खुद को आजमाओ, निर्भरता की जंजीर तोड़ो, सीखो टाइपिंग स्वलेखन से, अपने हक की जंग लड़ो। मराठी, हिंदी, इंग्लिश सब एक ऐप में फ्री, 78 मजेदार लेसन्स से सीखना हुआ इजी। स्वलेखन से आपके विचार अब बने पहचान, स्वलेखन से लिखो खुद और छू लो आसमान। स्वलेखन। निवांत अंधमुक्त विकासालय लेकर आए हैं स्वलेखन टाइपिंग ट्यूटर, एक अनोखा सेल्फ लर्निंग अनुभव जो रिकॉर्डेड वॉइस के साथ आपको खुद सिखाएगा टाइपिंग की कला। स्वलेखन। मोबाइल के लिए प्ले स्टोर से और विंडोज पीसी या लैपटॉप के लिए SWALEKHAN यानी कि swalekan.org से ऐप डाउनलोड करें या फिर कॉल करें 9923772375 पर। स्वलेखन। तुम्हें मुबारक यार, प्यार भरा संसार, प्यार भरा संसार। तुम्हें मुबारक यार, प्यार भरा संसार, तुम्हें मुबारक यार, प्यार भरा संसार। किस्मत वालों को मिलता है, किस्मत वालों को मिलता है, प्यार के बदले प्यार। तुम्हें मुबारक यार, प्यार भरा संसार, तुम्हें मुबारक यार, प्यार भरा संसार। चलते रहना अपनी आदत प्यारे, चलते रहना अपनी आदत प्यारे। अपना क्या है, हम तो हैं बंजारे। जीवन एक जुआ है,
लगा है, जीवन एक जुआ है, सबका दाव लगा है, कोई जीते कोई बाजी हारे, भूल गए हम हंसना रोना, भूल गए हम हंसना रोना, हारे इतनी बार। तुम्हें मुबारक यार, प्यार भरा संसार, तुम्हें मुबारक यार, प्यार भरा संसार। किसके रोके वक्त यहाँ ठहरा है, किसके रोके वक्त यहाँ ठहरा है, जो मिल जाए जिस पल वो तेरा है, कह दो गम से जाके गम देना फिर आके, कह दो गम से जाके गम देना फिर आके, आज तो दिल में खुशियों का डेरा है, पल दो पल की खुशियों से ही, पल दो पल की खुशियों से ही रोशन है संसार। तुम्हें मुबारक यार, प्यार भरा संसार, तुम्हें मुबारक यार, प्यार भरा संसार। किस्मत वालों को मिलता है प्यार के बदले प्यार, तुम्हें मुबारक यार, प्यार भरा संसार, तुम्हें मुबारक यार, प्यार भरा संसार। अब संडे मॉर्निंग होगी मनोरंजन से भरपूर, म्यूजिक, मूवीज और मस्ती से भरे 2 शो। एंटरटेनमेंट एक्सप्रेस सुबह 9 बजे आरजे अभय और आरजे तनीषा के साथ। 1 to 10 विद आरजे अभय सुबह 11 बजे। सॉन्ग्स, ट्रेलर और फन अनलिमिटेड। ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। आप सुन रहे हैं आपका अपना फेवरेट शो कहानी जंक्शन, और आज की कहानी है नींव। अब तक आपने सुना कि किस तरह शुभम श्रुति को समझाता है और श्रुति भी धीरे धीरे अपने आप को एडजस्ट करती है और इस शहर में रहने का मन बना ही लेती है। लेकिन कुछ दिनों से श्रुति परेशान है क्योंकि वो नोटिस कर रही है कि कोई अजीब शख्स उसके घर पे पहरा बिठाए हुए हैं और वे दिन भर उसके घर के सामने बैठकर उसी के घर की तरफ तकते रहते हैं, जिससे परेशान होकर वो शुभम को बताती है। तो क्या करेगा अब शुभम, सुनते हैं आगे। मैंने भी श्रुति की बात को सीरियस लेना शुरू कर दिया। देखा था मैंने भी काफी देर एक तक उन्हें हमारे घर की तरफ देखते हुए। डर गया था मैं, क्योंकि सारा दिन मेरी वाइफ और मेरे बच्चे अकेले घर पर होते थे। टेंशन होने लगी थी मुझे, और ये तो बेसिक नेचर होता है ना, हर कोई शख्स अपनी फैमिली को यूं रिस्क में छोड़कर काम तो नहीं कर सकता। बस बहुत हो गया। मैंने एक दिन उन्हें पार्क में बैठे देखा और मेरे घर की तरफ तकते देखा। मैं घर से नीचे उतरकर सिक्योरिटी गार्ड के पास गया। मैंने पूछा, कौन है ये अंकल, ये रोज यहाँ पर क्यों बैठे होते हैं? तो उन्होंने कहा, अरे साहब क्या कह सकते हैं, पार्क में तो जो मर्जी आए जो मर्जी बैठे, चुपचाप बैठे रहते हैं। मैं ना किसी से बात करते हैं ना कुछ पूछते हैं,
अब बैठते हैं तो बैठे, हमें क्या साहब, हमें तो अपना काम करना है। उसकी बातें सुनकर मुझे अच्छा सा नहीं लगा। मैं हिम्मत करके गया और अंकल के पास खड़ा हो गया। मैंने देखा उनकी आंखों में पानी था, बहुत उदास थे वो, आंसू भरी आंखें और एकटक मेरे घर की तरफ ही देखे जा रहे थे। मैंने हिम्मत करके पूछा, क्या हुआ अंकल, कुछ चाहिए क्या आपको? वो मेरी बातों से एकदम चौंक गए, जैसे कोई ख्वाब टूटा हो उनका, या एकदम डर गए हो वो। उनका चेहरा एकदम सपाट हो गया। मैंने उन्हें फिर पूछा, कुछ पूछ रहा हूँ अंकल, कोई प्रॉब्लम है क्या? आप सारा दिन मेरे घर की तरफ देखते रहते हैं, अगर कुछ चाहिए तो बताइए, आपकी प्रॉब्लम को मैं सॉल्व कर देता हूँ। इतना सुनना था कि वो बिल्कुल परेशान हो गए, एकदम अपनी जगह से उठे और थोड़ा थोड़ा कांपने लगे शायद, और बोले, माफ करना बेटा, वो जो घर है ना नीली खिड़कियों वाला जो तुमने खरीदा है, वो असल में मेरा घर हुआ करता था। उसकी हर एक ईंट, हर एक खिड़की, हर एक दरवाजा, सबको मैंने अपने हाथों से सींचा है। और तुम्हें पता है कि कुछ दिन पहले ही वो घर मेरे हाथों से गया है। मेरे बेटे ने कहा था कि लोन ले रहा है वो और EMI चुकाता रहेगा, तो मैंने साइन कर दिए थे, पर ये नहीं जानता था कि वो मेरे घर को बेच देगा। मेरा घर बिक गया और मैं एक ओल्ड एज होम में चला गया। बस रोज आकर यहीं पर बैठकर देखता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मेरी और मेरी पत्नी की यादें हैं, मेरे बच्चों की खिलखिलाहट है, और इतनी जल्दी मोह नहीं छोड़ सकता ना। और पता, एक विनती करना चाहता हूँ। यहाँ पर एक आम का पेड़ है, मैंने और मेरी बीवी ने बहुत चाव से लगाया था। आज उसकी एनिवर्सरी है, तो प्लीज एक बार मुझे वहां जा लेने दो, एक बार मुझे उस पेड़ के नीचे बैठ जाने दो प्लीज। इतना सा काम मान लो, फिर मैं कभी नहीं देखूंगा उस घर की तरफ। मैं मान गया। उनकी मनोहार थकावट भरी आवाज और आवाज में झुंझलाहट और अपनापन, इन सब ने मुझे हरा दिया। अंकल को मैंने अपने पीछे आने का इशारा किया और वो मेरे गेट खोलने पर अंदर चले गए। बहुत देर तक आम के पेड़ के पास बैठे रहे और बातें करते रहे कुछ तो। फिर वहां से आ गए और मुझे और मेरी बीवी को, मुझे और नम्रता को धन्यवाद देकर हम दोनों के सर पर हाथ रख के ढेर सारी दुआएं देकर हमें वहां से चले गए। उनके जाते ही अजीब सी चुप्पी ठहर गई। नम्रता ने पूछा मुझे कि ये सब क्या था। मैंने नम्रता को सब बताया और नम्रता भी उदास सी हो गई। पहले तो वो हैरान, लेकिन बाद में उसकी आंखों में आंसू आ गए। बोली, कितने पागल होते हैं ना बच्चे, और एक हम हैं जिन्हें पेरेंट्स नहीं मिले, और एक वो हैं जिसे पेरेंट्स तो मिले लेकिन उसने उनकी कदर ही नहीं की। क्या ऐसा नहीं हो सकता शुभम कि हम अंकल को अपने घर पे रख लें, क्योंकि वो उनका अपना घर है। हमसे ज्यादा कद्र और हमसे ज्यादा केयर और हमसे ज्यादा प्यार है उन्हें उस घर से, और उन्हें अपने हाथों से उसे बनाया है। क्या ये नहीं हो सकता कि उम्र की इस सांझ में हम उन्हें उनके घर में रहने दें? अच्छा लगा मुझे ये सुझाव, और मैं अंकल को मनाकर, उन्हें समझाकर ओल्ड एज होम से उन्हें अपने नहीं उनके घर ले आया।
हार के बाद ही जीत है। थोड़े आंसू है, थोड़ी हंसी, आज गम है तो कल है खुशी। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। जिंदगी रात भी है, सवेरा भी है। जिंदगी रात भी है, सवेरा भी है। जिंदगी है सफर और बसेरा भी है। जिंदगी है सफर और बसेरा भी है। जिंदगी एक पल दर्द का गाँव है, दूसरा सुख भरी छाँव है। हर नए पल नया गीत है, जिंदगी की यही रीत है। जिंदगी की यही रीत है, जिंदगी की यही रीत है। गम का बादल जो छाए तो हम मुस्कुराते रहे। गम का बादल जो छाए तो हम मुस्कुराते रहे। अपनी आँखों में आशाओं के दीप जलाते रहे। वक्त भी जैसे एक मीत है, जिंदगी की यही रीत है। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। थोड़े आंसू है, थोड़ी हंसी, आज गम है तो कल है खुशी। संडे की मॉर्निंग है, ब्रेकफास्ट में क्या खाऊं? समोसा खाऊं, इडली खाऊं, पोहा खाऊं या ढोकला खाऊं? खाइए चाहे कुछ भी, लेकिन सुनिए सिर्फ 1 2 का 10 विद आरजे अभय। वाओ, इसमें है एक से बढ़कर एक सॉन्ग। थोड़े सॉन्ग्स, थोड़ी गपशप, एंटरटेनमेंट 100%। हर रविवार सुबह 11 बजे और हर सोमवार रात 11 बजे। ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। ग्रोसरी मंगवानी हो तो ऐप इनएक्सेसिबल, शॉपिंग करनी हो तो ऐप इनएक्सेसिबल, फूड ऑर्डर करना हो तो ऐप इनएक्सेसिबल। अब इनएक्सेसिबिलिटी की छुट्टी।
क्योंकि द एक्सेसिबल नेशन ऐप यानी कि टैन ऐप लॉन्च हुई है पूरे एक्सेसिबल फीचर्स के साथ। अगर आप विजुअली इम्पेयर्ड हैं या लो विजन हैं, तो आज ही डाउनलोड करें टैन ऐप बाय महावंती सॉल्यूशंस ऐप स्टोर या प्ले स्टोर से, जो कि कनेक्ट करता है आपको Amazon जैसे ढेरों शॉपिंग स्टोर्स से। तो अब चाहे करनी हो शॉपिंग या मंगवानी हो ग्रोसरी, इंडिपेंडेंटली यूज करें टैन ऐप, वन स्टॉप सॉल्यूशन ऑफ योर डेली शॉपिंग नीड्स। ज्यादा जानकारी के लिए ईमेल करें support@buyfromtan.com support@buyfromtan.com। कॉल करें 8209735025 पर। और हाँ, इसी नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके भी आप फूड ऑर्डर कर सकते हैं। है ना कितना इजी? बस कॉल करो हमारी वाणी। क्या आप दिव्यांग हैं? क्या आप अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं? क्या आप जानना चाहते हैं अपनी कम्युनिटी के बारे में, या जुड़ना चाहते हैं अपने जैसे लोगों से? तो अब वक्त है एक कदम आगे बढ़ाने का। ये है हमारी वाणी। ना स्मार्टफोन, ना इंटरनेट, सिर्फ अपनी आवाज से जुड़ो दिल से। डायल करें 9266344222। हमारी वाणी, आपके लिए, आपसे और आपके साथ। आप सुन रहे हैं आपका अपना फेवरेट शो कहानी जंक्शन, और आज की कहानी नींव। कहानी में अब तक आपने सुना कि श्रुति की बातों को समझकर शुभम उन अंकल को पूछने जाते हैं, और उन्हें पता लगता है, और शुभम को पता लगता है कि वो घर उन अंकल का था जो कि धोखे से उनके बेटे ने शुभम को बेच दिया। अंकल उस घर में उसे देखने के लिए कुछ वक्त बिताने जाते हैं, और उसके बाद श्रुति और शुभम मिलकर फैसला करते हैं कि क्यों ना अंकल को साथ में रख लें, और वो अंकल को मना कर ले आते हैं। तो अब सुनते हैं आगे। बहुत अच्छा लगने लग गया था अब हमें हमारे घर पे अंकल आ गए थे। अंकल जिनका कि वो घर था। मुझसे ज्यादा श्रुति खुश हो गई थी, क्योंकि अब श्रुति को बच्चों को उठाने के लिए सुबह बहुत सारी मेहनत नहीं करनी पड़ती थी। बच्चे अंकल जिनको कि वो दादाजी कहने लगे थे, उनके साथ आराम से उनकी एक ही थपकी पर उठ जाते। उन्हें फोन या टीवी पर बिजी नहीं रखना पड़ता था। वो अंकल के साथ रहते, उनके साथ खेलते, उन्हें अपने स्कूल के किस्से सुनाते, और रात को उनके साथ कहानियां सुनकर उन्हीं के साथ सो जाते। श्रुति और शुभम भी एक दूसरे को वक्त देने लगे थे। कुछ दिन बीते तो श्रुति ने शुभम से बात की कि शुभम, क्या मैं भी काम शुरू कर लूं? शुभम के चेहरे पे मुस्कान आ गई। उसने श्रुति को हाँ कह दिया तो श्रुति और भी खुश हो गई। पूरे तरीके से चेहरे पे मुस्कान और खिल गई थी श्रुति, और उसके साथ अंकल और बच्चे भी। अब श्रुति को समझ आया था। एक दिन अंकल का बर्थडे था। बच्चों से पता लगा श्रुति को। उन्होंने अपने घर में एक पार्टी प्लान की, और वहां पे सबको बुलाकर सबके सामने अंकल को अपने पापा कहकर इंट्रोड्यूस करवाया। उनकी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि जो प्यार उन्हें कभी किसी ने नहीं दिया था, जो प्यार उन्हें उनके बच्चों ने नहीं दिया, वो प्यार उनसे मिल गया जिनके साथ उनका खून का या दूर दूर तक कोई भी रिश्ता नहीं था। पार्टी में श्रुति और शुभम ने अंकल का हाथ पकड़ा और सबको बताया कि ये हमारे पापा हैं। इन्होंने हमें जन्म नहीं दिया, नहीं पाला, लेकिन इनका रिश्ता है इस घर से भी और हमसे भी। ये हमारी नींव है। जितना जरूरी एक घर को पक्का रखने के लिए उसकी नींव का मजबूत होना होता है, उतना ही जरूरी हमारे रिश्तों में, हमारी जिंदगियों में अंकल का होना है। अगर ये ना होते तो मेरे बच्चे इतने खुश नहीं होते। अगर ये ना होते तो मेरी वाइफ
और मैं इतने खुश ना होते और हम लोग इतनी सुकून भरी जिंदगी ना जी रहे होते। थैंक यू अंकल हमारी जिंदगी में आने के लिए और हमें खुश और सुकून भरी जिंदगी देने के लिए। बस इतना कहना था कि उनकी आंखों में आंसू छलक गए और उन्होंने मुझे, श्रुति को और मेरे दोनों बच्चों को गले से लगा लिया। इस तरीके से एक परफेक्ट पिक्चर क्लिक हो गई और हमारी फैमिली परफेक्ट फैमिली बन गई। बस इतनी सी थी ये कहानी। आपने देखा ना बुजुर्ग कितने इम्पोर्टेंट होते हैं हमारे लिए, हमसे बड़े होते हैं। जितनी बड़ी हमारी उम्र नहीं होती उससे ही ज्यादा बड़ा उनका अनुभव होता है। इसलिए उन्हें संभाल कर रखें, सहज कर रखें, सम्मान दें, प्यार दें और सबसे बड़ी बात उन्हें वक्त दें, उनका ख्याल रखें क्योंकि हमारा छोटा सा वक्त उनके लिए बहुत खुशी भरा लम्हा होता है। तो चले मिलते हैं किसी नेक्स्ट एपिसोड में किसी नई कहानी के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत और सुनते रहिए आपका अपना फेवरेट शो कहानी जंक्शन और आपकी अपने फेवरेट चैनल रेडियो उड़ान पर। रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। सो बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर एंड शब्बा खैर।